5 ऐसे श्राप जिन्होंने महाभारत काल में अद्भुत भूमिका निभाई थी। भारत के महान ग्रंथों में से एक है महाभारत। हिंदू ग्रंथों में अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन है और उन सबके पीछे कोई न कोई कारण है। ऐसा माना जाता है कि कुछ श्रापों में इस संसार की भलाई निहित थी, तो कुछ श्राप अपने पीछे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका लिए हुए थे। आइए आज जानते हैं ऐसे ही 5 श्रापों के बारे में जिन्होंने महाभारत काल में अद्भुत भूमिका निभाई थी। पहला श्राप था श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को छल से मार डाला और उसके बाद अश्वत्थामा महर्षि व्यास के आश्रम में चला गया। पांडवों के आने पर अश्वत्थामा ने युद्ध की चेष्टा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तर के रूप में उचित समझा। ऋषि द्वारा ये समझाए जाने पर कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक बड़े विनाश का कारण होगा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। परंतु अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानते थे, जिस वजह से ऋषि ने उन्हें ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। यह सब देख 5 पांडवों समेत श्री कृष्ण को इतना ज्यादा क्रोध आया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 साल तक इसी मृत्यु लोक में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा बहुत ही गंदी दुर्गंध आएगी, जिस वजह से तुम कभी भी मनुष्यों के समीप नहीं जा सकोगे और हमेशा की दुर्गम वन में अकेले ही भटकते रहोगे। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा कई वर्षों तक इसी प्रकार वन में भटकता रहा। कुछ लोग कथाओं में ऐसा भी माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वन में अभी भी भटक रहा है। इसी प्रकार दूसरा श्राप युधिष्ठिर द्वारा माता कुंती को दिया गया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु के पश्चात माता कुंती द्वारा 5 भाइयों को ये बताया गया कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, जिसे उन्होंने अपने विवाह से पूर्व भगवान सूर्य के वरदान से जन्म दिया था। यह सुनने के बाद सभी पांडवों को अत्यधिक दुख हुआ। कर्ण के अंतिम संस्कार के बाद शोक में लीन युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया कि कभी भी कोई स्त्री अपने अंदर कोई राज नहीं छुपा पाएगी, और उसी के बाद से स्त्रियों के बारे में यह बात प्रचलित है कि स्त्रियां कोई भी बात अपने तक सीमित नहीं रख सकती हैं। ये सब इसी श्राप का परिणाम है। तीसरा श्राप इस प्रकार था कि श्रृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को दिया गया था। पांडवों ने स्वर्गारोहण से पूर्व अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्यभार प्रदान किया था। परीक्षित बहुत ही अच्छे राजा थे, प्रजा को प्रसन्न रखते थे। एक बार राजा परीक्षित टहलते टहलते समीक ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि को सम्मुख देख उन्हें अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। समीक ऋषि ने मौन व्रत धारण किया था
जिस वजह से वो कुछ बोल ना सके। परीक्षित ने उनका व्रत भंग करने हेतु उनके गले में एक सांप रख दिया। इस बात का पता जब ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हो जाएगी, क्योंकि परीक्षित के होते हुए कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। कहते हैं कि परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग का इतना ज़्यादा आगमन हुआ था और इसी कारण उन्हें इस तरीके का श्राप भी प्राप्त हुआ था। चौथा, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप देना। मांडव्य ऋषि का महाभारत में वर्णन मिलता है। मांडव्य ऋषि बहुत ही सिद्ध आत्मा एवं परम विद्वानी थे। एक बार मांडव्य ऋषि को बिना किसी दोष एक राजा द्वारा सजा दी गई। सजा के रूप में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। राजा द्वारा दी गई सजा को ऋषि ने स्वीकार कर लिया, परंतु अपने इस अपमान की वजह जानने हेतु ऋषि यमराज के पास गए। यमराज से पूछने पर यमराज ने उन्हें बताया कि 12 वर्ष की अवस्था में ऋषि ने एक छोटे से कीड़े को सींग चुबाकर परेशान किया था और उसी कर्म की सजा के रूप में उन्हें भी कुछ पल के अपमान और पीड़ा को सहन करना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने यमराज को बताया कि 12 वर्ष की अवस्था में किसी को भी उचित एवं अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार उन्हें जो सब सहन करना पड़ा वो अनुचित था। ऋषि ने यमराज को उसी क्षण श्राप दिया कि अपने इस कृतज्ञ के कारण तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। यमराज का वह स्वरूप महाभारत की एक सिद्ध आत्मा थी, जिनका नाम आप सभी जानते होंगे। उनका नाम था विदुर। 5वां श्राप उर्वशी का अर्जुन को दिया हुआ श्राप है। वनवास के दौरान दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन इंद्रलोक गए थे, जहां उनकी भेंट उर्वशी से हुई। उर्वशी अर्जुन की सुंदरता एवं एकाग्रता पर मोहित हो गई थी। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने स्वर्ग में उर्वशी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अर्जुन के पूर्वज उर्वशी और महर्षि पुरुरवा की संतान थे और इसी कारण अर्जुन ने उर्वशी को माता की संख्या दी थी। क्रोध में आकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम्हें सारी जिंदगी एक नपुंसक की तरह व्यतीत करनी होगी। बाद में इंद्र के कहने पर श्राप की अवधि को 1 वर्ष किया गया और ये भी अर्जुन की इच्छा होगी कब वो उस श्राप से भरे जीवन को व्यतीत करना चाहता है। अर्जुन ने वो 1 वर्ष का काल अज्ञातवास के समय व्यतीत किया। महाभारत के ये 5 श्राप अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे अन्य और भी श्राप हैं जिनका महाभारत में वर्णन मिलता है, परंतु ये श्राप मुख्य रूप से महाभारत का अंग थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।